खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। उत्तराखंड के चमोली ने देश को एक ऐसी राह दिखाई है जिस पर चलकर इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को एक नए मकाम पर पहुंचाया जा सकता है। मुश्किल यह थी कि बकरीद के दिन हो रही जोरदार बारिश के बाद यहां के मुसलमान ईद की नमाज कैसे अदा करें, क्योंकि जिस मैदान में नमाज होनी थी उसमें तो पानी भर गया था। ऐसे में आगे आए इस इलाके के सिख, जिन्होंने जोशीमठ के गुरुद्वारे को मुसलमानों के लिए खोल दिया। जो दरो दीवारें हर रोज गुरबानी की आवाजों से महकती थीं, वो नमाज की दुआओं से और रोशन हो गई। ये शानदार खबर जैसे ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की, चंद पलों में ये वायरल हो गई। हजारों लोगों ने इसकी तहे दिल से तारीफ की, पर फिल्म एक्टर आदिल हुसैन ने मेरे सामने एक सवाल रख दिया। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी मस्जिदें भी दूसरे मजहबों की प्रैक्टिसेस के लिए खोल दें। इससे आगे बढ़कर कई लोगों ने मेरे सामने सवाल यह भी रखा कि क्या जो गुरुद्वारे में हुआ वो देश के तमाम मंदिरों में भी मुमकिन है। तो आज की डिबेट में तमाम खास मेहमानों के सामने बड़ा सवाल यही कि क्या राम रहीम के इस मुल्क में ऐसी मेल मिल्लत की उम्मीद देश करे। इसी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मजहब पर भारी इंसानियत। जोशीमठ गुरुद्वारे में मुसलमानों ने अदा की ईद उल अजहा की नमाज। क्या जोशीमठ गुरुद्वारे ने मुल्क में भाईचारा बढ़ाने के लिए दिया पैगाम? क्या मंदिर मस्जिद के दरवाजे भी दीगर मजाहिब के लिए खुलेंगे? देहरादून के जिला चमोली में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। गुरुद्वारे के कैंपस में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हर साल गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जाती थी, मगर गांधी मैदान में पानी भरने की वजह से गुरुद्वारे कैंपस का इंतखाब नमाज के लिए किया गया, जिसकी इजाजत गुरुद्वारे से ली गई। वहीं साल 2012 में भी शदीद बारिश की वजह से गुरुद्वारे में नमाज अदा की गई थी। ये जब भी जोशीमठ में मौसम खराब होता है तो भाईचारे की और बंधुत्व आपसी सौहार्द की जो है बड़ी मिसाल कायम होती है। तो ये एक प्रकार से बंधुत्व और भाईचारे का जो बड़ी मिसाल है और मैं सबको बधाई देता हूँ। मौसम खराब होने के कारण हमने यहाँ गुरुद्वारा से वालों से जो है राब्ता किया और उन्होंने हमें क्या कहते हैं इजाज़त दी, परमिशन दी। पहले भी वो जुमे के लिए हमें इजाज़त दे देते हैं और पहले ईद की नमाज भी पढ़वाई। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। हम बहुत ही आभारी हैं और बहुत ही खुश हैं। मैं भी और मेरी सारी कमेटी भी और मुस्लिम सेवा समिति पूरी बहुत बहुत ज़्यादा आभारी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी के। जोशीमठ गुरुद्वारे के इस कदम से मुल्क में भाईचारे का पैगाम मिला है। नागहानी हालात में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वहीं गुरुद्वारे में नमाज से मुतालिक ट्वीट डिबेट में भी लोगों ने इस ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये संदेशा कोई आज से नहीं है जी। 20 अगस्त 2012 को भी ऐसे ही हुआ था। जब भी कोई ऐसा होता है, जैसे अभी बारिश हो रही थी, बाहर बहुत सारी बारिश हो रही है, कोई जगह नहीं है इतनी खुली पूरे जोशीमठ में, तो उस समय हम ऐसी कोई मना नहीं करते। ठीक है, कोई भी धर्म का कम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान ईसाई कोई भी हो, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अभी और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी तो हमने इनको ये हॉल दिया नमाज पढ़ने के लिए। लहजे अलग होते हैं हर एक के, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कहता है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, मगर परमात्मा एक है। मेरे को तो ये, मेरी सोच के मुताबिक तो ये है। देहरादून की तरह कौमी एकता की मिसाल हमें मुंबई के उन मंदिरों, दरगाहों और मस्जिदों से भी मिलती है जब गुज़िश्ता दिनों सैलाब से मुंबई थम गई थी। ऐसे में मंदिरों, मस्जिद और दरगाहों ने आवाम के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या राम रहीम के इस मुल्क में ऐसी मेल मिल्लत की उम्मीद देश करे? इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के उदाहरण हमें आगे भी देखने को मिलेंगे क्या? और जिस तरह से गुरुद्वारे के दरवाजे खोले गए मुसलमानों के लिए, उस तरह से इस देश में मंदिर मस्जिदों के दरवाजे जो हैं वो भी क्या दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए खुलेंगे? यह है हमारा आज का सवाल। बड़ी खास डिबेट है आज की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा रिजवान अहमद साहब
मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना अतहर देहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन मिन्हाज रसूल के वो चेयरमैन हैं। रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट, लखनऊ से हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। संसार सिंह साहब सिख धर्म के जानकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर एच.एस. रावत भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे पहला सवाल मौलाना अतहर देहलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपका रिएक्शन, जिस तरह के हालात थे उत्तराखंड में, जिस तरह की जोरदार बारिश हो रही थी, उसके बाद सिख धर्म के लोग आगे आए, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए गए और गुरुद्वारे में जहां पर हर रोज गुरबानी होती थी वहां पर नमाज अदा की गई। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को, और यह पूरा इंसिडेंट क्या दिखाता, क्या है, क्या मैसेज क्या देता है? देखिए, मुझे तो यहाँ अपनी बात में गालिब के शेर से शुरू करूंगा कि बस के दुश्वार हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हकीकत यह है कि इंसानी जज्बात और तकाज़े और एक दूसरे से ताल्लुक़ मोहब्बत का यही है कि जब एक दूसरे के साथ लोगों को दिक्कतें और तकालीफ होती हैं तो उसमें इंसानियत का सबसे बड़ा तकादा और उस वक्त जो सबसे बड़ा मज़हब, ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यह है कि इंसानियत या उससे मुंसलिक चीज़ों को किस तरीके से हम उनकी हिफाजत करते हैं। और ये हिंदुस्तान की खूबी और कमाल बाकी दुनिया को का मैं जिक्र नहीं करूँगा। क्या एक तरफ यही बात है कि जब गुरु नानक साहब ने हरमिंदर साहब की बुनियाद की रखने की बात आई तो उन्होंने मियाँ साईं मीर को वहाँ मदऊ किया, और हरमिंदर साहब जैसे पवित्र या मुक़द्दस जगह की बुनियाद जो है मियाँ साईं मीर ने रखी। यही वजह गुरु ग्रंथ साहब हो या खुसरो का कलाम हो, ये तमाम तर चीज़ें हैं यहाँ एक दूसरे के साथ वाबस्तगियाँ हैं। और जैसा अभी आपकी तमहीदी कलमात में कहा गया कि मुंबई के अंदर बारिश के दौरान जो है दरगाहों को खोल दिया गया, बास जगह जो है जो गणेश के पंडाल थे वहाँ लोगों ने ईद की नमाज़ें पढ़ी। और एक वाक़या तो इतना अजब तर है कि मुंबई के अंदर MIM से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब, तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ चूँकि बड़ा अजब मामला था, उन्होंने बताया कि साहब मैं एक जगह बारिश में इस तरह मुब्तला हो गया कि जान बचाना मुश्किल था कि वहाँ पर सामने मुझको एक ऐसी जमात जो दोनों का तकाबुल नहीं कर सकते, यानी उसका भी मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे कहने में कोई सियासत नहीं है यहाँ, शिवसेना, उन्होंने उनके घर वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ आइए। और उन्होंने कहा कि उस वक्त हम जमात और पार्टी से बुलंद होकर हम ये सोच रहे थे कि हाँ अगर हम इंसानियत की सोचें तो इंसानियत कहाँ तक जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिख भाइयों ने जो मैं समझता हूँ कार्य नुमाया अंजाम दिया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और जो गुरु नानक साहब ने कहा था कि तजो सब भरम भजो अपार भरम नानक यो अटल धर्म, अब मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको कि असल मजहब की बुनियाद यही है कि हम इंसानियत की खिदमत करें, हम मखलूक के तय अपने आप को मोहतरम दिखाएं, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मौलाना साहब मुझसे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर यह सवालात किए कि आप डिबेट में इस सवाल को जरूर उठाइए कि क्या मस्जिदों के दरवाजे भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए इसी तरह खुलेंगे? बिल्कुल समीर भाई, ये बिल्कुल, मैं इसमें बगैर किसी लाग लपट के एक बात बहुत वजाहत के साथ अर्ज कर दूं कि हर मजहब अपने अकायद की बुनियाद पर कायम होता है, और जहां अकायद की बुनियाद नहीं होती उनको मजहब नहीं कहते। उनका हाल वही होता है जो पिछले दिनों हमने देखने में आया कि जिस तरीके से कुछ लोग मजहब का दावा करते हैं और वो फिर जेल तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए हर मजहब की अपनी कुछ ना कुछ बुनियादें हैं। इस्लाम का अपना अकीदा है, और गुरुद्वारों और मस्जिद के अंदर मुमासलत यह है कि जहाँ जहाँ आप जानते हैं कि अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, इराक में 12 हाजिरी देता हूँ, आपको गुरुद्वारे मिलेंगे और ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पे सनातनी तरीकों से, यहाँ जहाँ पे यानी मूर्ति पूजा नहीं है, ऐसी सब जगह। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ध्यान, मुज़ाकरा या जिक्र की बात है वो हिंदुओं के लिए भी खोली जा सकती है, सिखों के लिए भी खोली जा सकती है, ईसाइयों के लिए भी खोली जा सकती है, मगर उसमें मेरा कहना ये कि हर मजहब की बुनियादी अकीदे और हर मजहब के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। मतलब भजन कीर्तन हो सकता है जी, मस्जिदों के अंदर भी भजन कीर्तन की इजाजत दी जा सकती है। ऐतराज आप आइडल वर्शिप से है, मूर्ति पूजा से है, यही कह रहे हैं ना आप? मैं बिल्कुल, मेरा कहना है कि अपने मुज़ाकरा, अपना जो इसको आप ध्यान कहते हैं, जो हिंदू मजहब की बुनियादी अकायद में शामिल है, खुद सिखों क्या भी उसका तसव्वुर मिलता है, हमारे यहाँ भी उसको मुहासबा या मुज़ाकरा जो भी कहते हैं, मैं समझता हूँ उस तरीके से आगे। भाई आप जानते हैं कि हमारे एयरपोर्ट, हमारे अस्पताल जहाँ इबादत का कमरा होता है और तमाम लोग वहाँ जाते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ कोई झगड़े नहीं होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर उस नजरिए के साथ हम जाएं तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं,
जहां अपने अकीदे के साथ बिल्कुल, इख्तिलाफ ना हो और बिल्कुल। दूसरे के संसार सिंह अकीदे का साहब, क्या एहतराम किया लगता है आपको, मकसद तो कहीं ना कहीं यही था ना कि एक इंसानियत का पैगाम दिया जाए इसके जरिए, क्योंकि असल में सारे धर्म जो हैं, सारे मजहब जो हैं, वो तो इंसानियत के रास्ते पर चलने की ही ताकीद करते हैं ना। तो यहां पर जो कुछ भी हुआ देहरादून में, जिस तरह से जोशीमठ के गुरुद्वारे खोले गए मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए, धर्म मजहब बीच में तो नहीं आया कहीं? संसार सिंह साहब। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਵਿਛੋੜਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ परमात्मा का नाम लेना है, ਜਾਂ अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, ਜਾਂ जो भी है वो सब इको ही है। बात तो एक ही है, बात एक ही, रास्ते भले अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक है, बात एक है। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, क्या ये मेल मिल्लत का जो सिलसिला शुरू हुआ है और उत्तराखंड में जोशीमठ के गुरुद्वारे ने ये जो नायाब मिसाल हमारे सामने पेश की है, इसे हर मजहब से वास्ता रखने वाले लोगों के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, सभी जगहों पर ये जो नायाब मिसाल है इसे अमल में लाया जा सकता है क्या? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? समीर जी देखिए, समीर जी अभी जो गुरुद्वारे में हुआ है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और अच्छा संदेश है। और उस समय जब पूरा देश ने, पूरे विश्व आपसी सांप्रदायिक लड़ाइयों में जल रहा है तो उन परिस्थितियों में अच्छा संदेश है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पूजा पद्धति या धर्म है वो मनुष्य को मनुष्यता सिखाता है। हमारा वेद स्वयं कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। तो मनुष्यता में यही आता है कि हम दूसरे का भी पूजा पद्धति का सम्मान करें। और अगर जो हमारा मंदिर है, अगर कोई आवश्यकता ऐसी पड़ती है, और काफी आश्रमों में लोग आवश्यकता पड़ने पे मुस्लिम भाइयों को बुलाते वो करते, तो ये जरूरी है एक दूसरे की, हमारी पूजा पद्धति लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। वो पूजा पद्धति मनुष्य को एक जीवन आधार देता है, जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पूजा पद्धति अगर जो आप में उसमें आस्था है बिल्कुल करिए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे आस्था से हम लड़े, तो दूसरे लड़ने का तो कोई है ही नहीं है। वो तो बीच में ऐसी पॉलिटिकल या कई ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती है जिससे आपस में लोग लड़ने लगते हैं, जबकि लड़ने का कहीं कोई स्थान नहीं है। हम तो, और ये शास्त्रों में स्पष्ट है कि पूरे विश्व अगर जो आस्तिक बन जाए तो कोई किसी हर व्यक्ति से प्रेम करेगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी आध्यात्मिकता का एक वो है, क्वालिटी है कि व्यक्ति दूसरे जो आस्थावान व्यक्ति है उसका सम्मान करे, उसमें लड़ने का कहीं कोई स्थान नहीं है। और सबसे पहले हर शास्त्रों में, हर धर्मों में, हर संप्रदायों में यह है कि अगर कहीं व्यक्ति जा रहा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है और बीच में कोई भूखा या प्यासा है या कोई मजबूरी में या संकट में है, तो सबसे पहले उसको बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले उसको जल पिलाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले उसे भोजन खिलाना या उसके उपचार करना हमारा कर्तव्य। कई बार दलीलें ये दी जाने लगती हैं कि हमारा तो मजहब बीच में आड़े आ रहा है, हमारा तो मजहब इसकी इजाजत ही नहीं देता कि हम दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे मजहब के लोगों को अपनी पूजा पाठ या अपनी मजलिस करने दें हमारी प्रीमिसेस में। धर्म आड़े आ जाता है। आपको लगता है कि धर्म आड़े नहीं आएगा? या तमाम मंदिरों में मुसलमानों के जाने की इजाजत होगी या सिखों के जाने की इजाजत होगी अगर कहीं ऐसी नौबत आ जाए तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की इसमें आवश्यकता इस बात की कट्टरपंथी छोड़ करके कि कट्टरपंथी भाव की अगर जो हमारे मंदिर में कोई बैठ करके अजान कर ले तो हमारा मंदिर अपवित्र हो जाए, और अगर जो मस्जिद में कोई अपना परमात्मा का ध्यान करे, सुमिरन करे तो मस्जिद, तो ये तो एक छोटी मानसिकता हो गई, क्योंकि अध्यात्म तो वेष्टि से समष्टि की तरफ ले जाता है, विराटता की तरफ ले जाता है, संकीर्णता की तरफ नहीं ले जाता। और जहां पे संकीर्णता आता है वहां पे बिल्कुल आध्यात्मिकता नहीं है, वहां पे बिल्कुल कोई सांप्रदायिक या धार्मिक ज्ञान उससे नहीं है, वो सिर्फ धर्म को आधार बना के राजनीतिकरण कर रहा है, या संप्रदाय को आधार बना के वो सिर्फ राजनीतिकरण या एक छोटी छिछली स्तर की वो बातें कर रहा है। जबकि अध्यात्म और धर्म में कहीं किसी से भेद नहीं, कोई किसी से गैर नहीं। भगवान कृष्ण ने जो गीता में विराट स्वरूप भी दिखाया है कि हजारों हाथ, हजारों पैर, हजार, तो उसके मतलब यही है कि सब में हम निवास करते हैं, तो इसलिए किसी से भेद नहीं, किसी कोई गैर नहीं। रिजवान अहमद साहब, चक्रपाणी महाराज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये तो छोटी मानसिकता हो जाएगी, लेकिन असलियत तो यही है, इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इन छोटी दायरों, छोटी जो मानसिकता है, इसी दायरे के इर्द गिर्द हमने अपने आप को समेट कर रख लिया है, हम उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते, इसीलिए दिक्कत होती है। समीर भाई, 2 लाइन लिख दी है मैंने, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। जी देखिए साहब, कभी कभी जैसे कुछ इंसिडेंट्स का नेगेटिव हाइप होता है, कम से कम इस इंसिडेंट्स के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसका पॉजिटिव हाइप है और बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन एज अ सोशियो रिलीजियस स्टूडेंट इस चीज को अगर बड़े हम पैरामीटर में देखें तो हम लोगों को सोशियो रिलीजियस काउंसलिंग करनी चाहिए अपने बच्चों की एट द ग्रोइंग एज। ये जो माइंडसेट है कंपैटिबिलिटी का, ये कभी भी हॉरिजॉन्टल एंट्री नहीं लेता है, ये हमेशा ग्रोइंग एज में अपने घर में डेवलप होता है। अगर मैं मुस्लिम हूं और मैं अपनी मम्मी से पूछूं कि मम्मी, जो दूसरे मेरा दोस्त है उसकी मम्मी किसी मूर्ति के सामने पूजा करती हैं, तो क्या मेरी मम्मी मुझसे ये कहेंगी हाँ बेटा वो भी ठीक है, ये भी ठीक है? फिर मैं 2-3 और सवाल पूछूंगा ग्रोइंग एज में, और अगर मेरी मदर मुझे कन्विंस कर देंगी तो दैट विल इनकलकेट इन माय सिस्टम, और मैं उसी को अपना डीएनए बना लूंगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को यह बता देंगे कि नहीं बेटा तुम उस कमरे में नहीं जाना, मूर्ति के सामने खड़े मत होना, कभी मम्मी आंटी से टीका ना लगवाना वरना बहुत गुनाह हो जाएगा, मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, तो फिर हम चाहे जितना भी अपनी कंपैटिबिलिटी इनएक्ट कर लें, लेकिन वो सुपरफिशियल होगी और कभी ना कहीं हमारी जिंदगी में हमारा डीएनए सामने छलक कर आएगा। पहली बात। दूसरी बात मौलाना साहब ने बोली थी, हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहा था, लखनऊ में ऑडियो नहीं था, शायद मौलाना साहब ने बोला था कि मंदिर में मूर्ति पूजन का विरोध है मस्जिद में, लेकिन अगर भजन हो रहे हैं और ये हो रहा है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। क्या यही बोला था? जितना हमने सुना था वो ऑडियो क्लियर नहीं था उस टाइम। जी यही बोला था समीर भाई, हम लोग का ऑडियो उस टाइम क्लियर नहीं था। जी बिल्कुल जी। तो मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि मस्जिद में भजन और कीर्तन बहुत दूर की बात है। पहले मस्जिद में अगर 15 अगस्त के दिन झंडा रोहण हो और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से शुरू करें, तब मेरे हिसाब से भजन तक ग्रेजुएट करते करते 50 साल लग जाएंगे। नहीं, ये रिजवान साहब, ये तो बहस किसी और दिशा में चली जाएगी। समीर साहब देखिए फिर मुझे लगता है बहस किसी और दिशा में, यहाँ पर हम मजहबों की बात कर रहे हैं कि तमाम मजहबों से वास्ता रखने वाले जो लोग हैं, आप बात करिए इंसानियत पे, आप ये बुग़्ज़ माविया में जो भारत है माता की जय और वंदे मातरम की जबरदस्ती जुड़ जाती है ना, तो बहस फिर दूसरे दिशा में चली जाती है। नहीं मौलाना देहलवी, नहीं उससे मजहब का ताल्लुक क्या है कि मेरे हिसाब से स्वामी समीर जी नहीं जी देहलवी साहब नहीं, समीर साहब, स्वामी चक्रपाणी ने, स्वामी चक्रपाणी जी ने वही बात कही, आइसोलेशन में तो स्वामी चक्रपाणी जी ने वही बात कही। रिजवान अहमद साहब एक मिनट, देहलवी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देहलवी साहब, हाँ देखिए, 2 चीजें। पहली चीज तो स्वामी चक्रपाणी जी और संसार सिंह साहब ने जो बात कही, हम यहाँ बात राजनीति पर नहीं कर रहे, और स्वामी चक्रपाणी ने बड़ी अच्छी बात कही। आस्तिक और नास्तिक, यानी जो खुदा में यकीन रखते हैं वो भी, या जो मेरे खुदा में यकीन नहीं रखते, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम बात इस पे कर रहे हैं कि अगर इंसानियत को कहीं खतरा पहुंच जाए और हमारे यहाँ वो आदमी आ जाए जो खुदा पे यकीन भी नहीं रखता,
तो क्या मैं उसको अपनी मस्जिद मदरसे गुरुद्वारे से बाहर भगा दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज मेरा कहना यह है, जिसको ये हमारे स्वामी चक्रपाणी साहब ने भी इसको कहा कि हर मजहब के बुनियादी अकायद को समझना पड़ेगा। और अब जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार के अंदर अगर मैं जाके स्वामी चक्रपाणी से जिद करने लगूं कि हरकी पौड़ी या ग्रह के पास आप मुझको नमाज पढ़ने दीजिए, तो स्वामी चक्रपाणी को इम्तिहान में डालूंगा और कहीं ना कहीं मैं अपने आप में बेवकूफी कर रहा हूं, चूंकि मैं उनके उस धर्म की बुनियादी आस्था के खिलाफ जाके सवाल कर रहा हूं। इसलिए मेरा कहना है कि हर धर्म के बुनियादी अकीदे और आस्था की हिफाजत कीजिए, इंसानियत की खिदमत कीजिए। और जहां तक ये रुआपा और झंडे और वंदे मातरम की बात है, ये दस्तूरी और कानूनी बात है। जो कानून कहेगा उसके मुताबिक बात होगा। मस्जिदों में क्या होता है, मंदिरों में क्या होता है, यहाँ ये चर्चा नहीं है। यहाँ मसला ये कि इंसानियत को आप कैसे बचा सकते हैं, इस पे बातचीत कीजिए। ठीक है, ठीक है। रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आज हमने इस डिबेट में तमाम धर्म गुरुओं को तो रखा है, लेकिन किसी सियासी नुमाइंदे को नहीं रखा गया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को मैंने इस डिबेट में आज नहीं रखा है खास तौर पर। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बातें लगातार हो रही हैं कि जब हम टीवी डिबेट्स में बात करते हैं तब तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मंदिर मस्जिद के दरवाजे जो हैं वो तमाम मजहबों के लिए खोल देने चाहिए, तमाम मजहबों को मानने वाले लोगों के लिए खोल देने चाहिए, क्योंकि असल में रास्ता तो एक है। लेकिन फिर ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो वही सिमटा हुआ दायरा नजर आता है। इसकी वजह क्या है? क्या जो धर्म गुरु हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, वो मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे, या कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो भी आड़े आ रही है? समीर, ये दोनों बातें हैं, लेकिन मैं पहली बात तो ये है कि जिस तरह हम लोग आज जो हमारा समाज हो गया है, जिस तरह यूथ आक्रामक हो गया है, मिलिटेंसी बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग तक कट्टर तर्कों के साथ सामने खड़े होते हैं। और ऐसे कट्टर तर्कों का धार्मिक कट्टरता बढ़ाने का सबसे बड़ा दायित्व तो उन लोगों ने उठा रखा है। ऐसे में इस तरह की खबरें आती है तो एक ताजा हवा के झोंके की तरह रहती है। बिल्कुल सही। और दूसरे जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऐसी विशफुल थिंकिंग के साथ खड़े हों। हम हमेशा उम्मीद ये करते रहेंगे कि ऐसे सामाजिक सौहार्द की घटनाएं होती रहें। ये मेरी मजबूरी भी है, ये मेरी जरूरत भी है। और हम सामाजिक सच्चाई से अलग भी हमेशा एक इसी कल्पना में रहें कि ऐसी घटनाएं हो, और ऐसी घटनाएं होती है तो हम उसे प्रचारित प्रसारित भी करते हैं। सच्चाई ये है कि इस तरह की घटनाएं, ये एक जैसे कहते हैं कि मानव धर्म से बड़ी मानवता, दरअसल दोनों दो चीजें नहीं है, मानवता ही है धर्म। लेकिन जब धर्म मानवता विरोधी रूप में खड़ी हो जाए तब ये जुमला हम देते हैं कि धर्म से ऊपर हो गई है मानवता, या मानवता से ऊपर हो गई धर्म। देखिए, ये मैं डॉक्टर साहब की बात को तायद करूंगा कि हम जो आज के दौर में अपने बच्चों को जो धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं, दरअसल क्या कट्टरता का उसमें अंश है। और अगर वहां से निस्नाबूद किया जाए, थोड़ा उदार हो, जैसे हमारे धार्मिक आग्रह इतने हो जिसमें थोड़ा लिबरल तत्व डाला जा सके, तो शायद हम बिल्कुल जैसे हम अपने मुस्लिम साथियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बुत परस्ती करने लगे। मुस्लिम साथियों से ये उम्मीद नहीं करते कि वो अपने मस्जिदों में ढोल नगाड़े बजाने की इजाजत दें। ये बहुत ही विस्फुल बिल्कुल ये उम्मीद है भी नहीं, हम ये उम्मीद है भी नहीं, और इससे कुछ फायदा होने वाला भी नहीं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, एक मिनट प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग उस मस्जिद में पनाह ले सकें। हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो जो मस्जिदें हैं उसमें अगर 20 दुकानें हैं तो ये दिखाई पड़ जाए कि 2 दुकान हिंदू गरीबों को मिल गई। अगर ये हो जाए कि जो जकात जो ये अपने दान के लिए जो पैसे निकालते हैं, जो इनके
जी जायज है इनके लिए धर्म में, उनमें से जो मदद करते हैं तो हिंदू बस्तियों में वो पैसे बट जाएं। इस तरह के कुछ सामाजिक सौहार्द के अगर संदेश दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले दिनों में हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। आगे आने वाले बिल्कुल, कम से कम इतनी बड़ी सोच कर ली जाए, इतनी बड़ी सोच कर ली जाए कि इंसानियत से जुड़े हुए जो काम है उनके रास्ते में मजहब दीवार ना बने, नमाज पढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद पांडे जी वापस आते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसी मेल मिल्लत की उम्मीद देश आगे भी करे, और अगर देश उम्मीद कर रहा है जैसा कि लगता है, तो हमें करना क्या होगा इसके लिए? छोटे से ब्रेक के बाद। तो उत्तराखंड में जोशीमठ के गुरुद्वारे ने जो मिसाल हमारे सामने पेश की है, क्या ऐसी मेल मिल्लत की उम्मीद देश आगे भी करे? तमाम मजहबों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनसे भी की जाए, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच एस रावत भी आ गए हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं। रावत साहब, ब्रेक से पहले चक्रपाणी महाराज ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये बहुत ही नायाब, बहुत ही शानदार मिसाल पेश की गई है गुरुद्वारे की तरफ से, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मंदिर मस्जिद जो हैं वो भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए खोल दी जाएं, और वहां पर इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कि मंदिर में अरदास हो या मंदिर में नमाज अदा की जाए या मस्जिदों में भजन कीर्तन हो। क्या ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है क्या? देखिए समीर भाई जी, स्वामी चक्रपाणी जी तो उदारवादी संत हैं, और नहीं उदारवादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस इस्लाम ने हमारे लाखों मंदिर तोड़ दिए, हाँ। और अगर इतने ही इस्लाम वाले उदारवादी हैं तो हमारा जो रामकृष्ण मंदिर का मुद्दा है उसको बनाने दें। हाँ। अभी वो तो ये कहते हैं सिया भी बकवास कर रहे हैं, सियाओं को भी नहीं मुसलमान मान रहे। इसलिए अगर मैं कहता हूं जिन्होंने नमाज पढ़ी, इस डिबेट में क्यों पढ़ रहे हैं कि मस्जिद किसने तोड़ी, मंदिर कौन बनवाएगा? ये डिबेट तो बिल्कुल अलग है ना। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिन मुसलमानों ने गुरुद्वारे में जाके नमाज पढ़ी जी, वो उनको मैं मुसलमान ही नहीं मानता। वो इस्लाम विरोधी काम किया उन्होंने, क्योंकि वो मंदिर गुरुद्वारे में इस्लाम के लोग, इस्लामी मुसलमान जा ही नहीं सकते। अगर वो जाते तो काफिर हो जाते हैं, उनका तो धर्म नहीं। ये किसने कहा? ये किसने कहा? खतरे में यही बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि धर्म की गलत तस्वीर पेश की जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत जो श्री राम नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो मस्जिद पर झंडा नहीं लगा सकते, वो नमाज क्यों पढ़ते हैं जाकर के वहां पर गुरुद्वारे में? तो उनको मैं मंदिर में कैसे घुसने दूंगा? जिन्होंने हमारा इतिहास चरमरा के रख दिया और फिर इस्लाम इजाजत नहीं देता, कैसे हम रामायण पढ़ सकते हैं जामा मस्जिद में जाकर के? कैसे मूर्ति रख सकते हैं? मतलब इस्लाम तो इतना कट्टर है कि जरा सी बात होती है तो खतरे में आ जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने नमाज वहां पढ़ी, नहीं, ये बताइए, इस्लाम विरोधी। चलिए ठीक है, ये आपकी राय है। आप कह रहे हैं कि इस्लाम इतना कट्टर है कि जरा सी बात पर मजहब खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप मंदिरों में इजाजत देंगे नमाज पढ़ने की? बिल्कुल। उससे धर्म खतरे में तो नहीं पड़ेगा ना आपका? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मेरा मंदिर है कि अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि भाई मैं नमाज पढ़ लूं यहाँ पर, मैं नहीं दूंगा। यही तो दिक्कत है ना रावत साहब, जब हम ये है, कहते हैं कि ये मेरा मंदिर है, ये तेरा मंदिर है, नहीं, ये मेरा गुरुद्वारा, ये तेरा गुरुद्वारा, दिक्कत तो तभी होती है ना जब सरेआम अगर मस्जिद से काफरों के खिलाफ झंडा उठाया जाता और आवाज दी जाती है, तो उस समय कहां चला जाता है इस्लाम? उस समय कहां चले गए ये लोग? ठीक है, इसलिए यहाँ अगर उदारवादिता दिखानी है, अगर कोई भी यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु बैठा और उदारवादिता दिखाए, तो वो दिखाने की कोशिश तो करे कि बोले ना कि हम वंदे मातरम। मौलाना दहलवी रिएक्टर, रिजवान साहब मैं आता हूं आपके पास। मौलाना दहलवी साहब। समीर में तीन बातें बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। पहली चीज तो रिजवान साहब ने जो पहले हिस्से में कही कि देखिए, पहली चीज तो उदारवादिता की समझ लीजिए, या इसको आप एक दूसरे के तई रवादारी कहिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मेरी मशहूर किताब है फैतलाइन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मंगल के दिन ज़बिया खाने इसलिए बंद किए गए चूंकि मंगल के दिन भगवान बजरंगी या हनुमान जी को कहिए उनका व्रत होता है, इसलिए मुगलों के जमाने से उस पर पाबंदी लगाई गई। शहर की गंदगी की कोई बूंद जमुना में न जाए, इसलिए पाबंदी लगाई गई शाहजहां के जमाने से कि चूंकि जमुना जो है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस नदी है। अब रावत जी भी इतिहास जानते हैं और मैं स्वामी चक्रपाणी साहब को भी शामिल करते हुए एक बात कहता हूं, हर धर्म के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लोग रहे हैं। कई विष्णुइयों और शिवानियों के बीच भी झगड़ा रहा है, कई हिंदू और बुद्धों के बीच भी झगड़ा रहा है। लेकिन ये जो गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, शायद अपनी नॉलेज बढ़ा लें। हरमंदिर साहब की बुनियाद किसी और ने नहीं रखी थी,
एक मुस्लिम सूफी में बार बार कह रहा हूं मियां साहब मीर ने रखी थी और गुरु नानक साहब बगदाद शरीफ तक तशरीफ ले गए थे। हमारा कहना इंसानियत को बचाने की बात करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा जैसे कि अभी पांडे साहब कह रहे थे कि मंदिरों के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जाए या मस्जिदों के अंदर। मेरा कहना इंसानियत को जिंदा रखिए। कितने मुसलमान मंदिरों में जाते हैं? सुनिए रावत जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। देखिए मेरा मिजाज नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है बीच में टोकरे ताकने का, मेरा मिजाज टोकने ताकने का नहीं है। आप सुनिए इस बात को, ये हर आपको ड्रिल मत क्या कीजिए। पहले सुनिए, आपको पहले सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये हिंदू आप मंदिरों में जाने से रोक, किसी ने रोका इनको, इनको किसने रोका? नहीं, ये मुझे बताया। सुन लीजिए पहले। और हरमिंदर साहब की बात कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिख धर्म की तो शुरुआत ही मुसलमानों के अत्याचारों को रोकने के लिए हुई थी। उनके गुरु गोविंद साहब के दोनों बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए थे। अरे फिर अत्याचारों की बात है, तभी तो आपके दुष्कर्मों की वजह से अकाल तख्त ने अपने आप को अलग बनाया। अकाल तख्त ने अपने आप को अलग बनाया, साड़ी पहनने पे पाबंदी लगाई। किस लिए लगाई? क्योंकि आपने सिखों के साथ भी जो कुछ करा आप जैसे कट्टरवादी लोगों ने, उस वजह से हुआ। वरना ना हिंदू ऐसा है ना मुसलमान ऐसा है, आपकी सोच खराब है, जिसकी वजह से अकाल तख्त को कहना पड़ा कि अब सिख और साड़ी नहीं पहनेंगे और सिख और के सिंदूर नहीं लगाएंगे। रावत साहब, दहलवी साहब, संसार सिंह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। संसार सिंह साहब, रावत साहब की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? एक तो ये है कि सिख जो है कभी हिंदू का ना अंग है ना रहेगा। नहीं रहा तो राम का नाम कैसे है उसमें पूरे कुर्बानी के अंदर? अगर राम, आप बताइए, बहुत यही अकाल तख्त कहता है। सुन लीजिए, तब सुनूंगा। हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद साहब ने फौज बनाई थी और उस फौज में सारे हिंदू थे। उससे पहले जिस राम का नाम आप ले रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहब में है, अरे धर्म भजो अपार धर्म नानक की हो अटल धर्म, जो हर चीज कभी पढ़ा है जपजी साहब को, कभी पढ़ा कुरान, पवित्र कुरान को, कभी पढ़ा बाइबल को आपने? किस राम की करते हैं हम? राजा दशरथ के बेटे राम की बानी में नहीं। आप जो मर्जी मानो, साइकोलॉजिकल अपने शब्दों को चेंज कर लो, चेंज करने से कुछ नहीं होता। हमारे और आपके रीति रिवाज एक है, हमारे और आपके गोत्र एक हैं। बिल्कुल, यहाँ भी मान जाट है और हमारे यहाँ भी मान जाट है। सारे गोत्र एक जैसे। आप गलती में रावत जी, आप अकाल तख्त का अपमान कर रहे हैं। आप अकाल तख्त का अपमान कर रहे हैं। आप आनंदपुर साहब का अपमान कर रहे हैं। अग्नि फेरे लेते हैं हमारे, आप आनंदपुर साहब का अपमान कर रहे हैं। आप अकाल तख्त का अपमान कर रहे हैं। हम दाढ़ी रखते हैं, आप वो नहीं रखते। कैसे, कौन सा? ना तो आपके साथ हमारा कोई रावत जी, आप सरासर झूठ बोल रहे हो। पानी महाराज, एक मिनट, हमारा कोई ब्याह शादी होता है? हमारा अग्नि फेरे नहीं होते हमारे, हमारे नंदकार। अरे भाई रावत साहब, सिखों को सिखी रहने दीजिए ना। अब यहाँ पर आप इसलिए थोड़ी आए। मंदिर था वो तो सभी स्वर्ण मंदिर था अमृतसर का, रावत वो मंदिर था पहले, गुरुद्वारा नहीं था। नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। रावत साहब, आज भी मंदिर रखा हुआ है। रावत साहब, मंदिर है ना। रावत साहब, रावत साहब, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज रावत साहब, प्लीज रावत साहब, गुरु का दरबारा रावत साहब, एक मिनट, और मंदिर से क्या मतलब है? एक मिनट, एक करके बोलें प्लीज, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। चक्रपाणी महाराज, जो बात रावत साहब कह रहे हैं वो क्या मानी जा सकती है? और यहाँ पर कोई किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को अपने धर्म का मानने वाला साबित करने के लिए नहीं आया है। दिक्कत यही होती है क्या, जब हम अपना दायरा संकुचित कर लेते हैं कि हम तो इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। वही बात कर रहे हैं रावत साहब। नहीं, रावत जी का एक अपना दृष्टिकोण है, लेकिन एक बात अवश्य इस पे ध्यान देने वाली है। देखिए, कोई भी कीमत पे अगर जो कोई संकट में आता है तो उसका बिना गुरुद्वारे में नमाज पढ़ा गया। अभी हमारे दिल्ली साहब ने कहा कि नहीं गुरुद्वारे में नमाज पढ़ा गया। अभी हमारे दिल्ली साहब ने कहा कि नहीं गुरुद्वारे में तो पढ़ लिया, मस्जिद में कोई बैठ करके कुछ नहीं कर सकता। तो हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन समस्या यही आती है कि जंग तो खुद ही कर सकता है। मैंने नहीं कहा चक्रपाणी जी, मैंने कहा कर सकता है। हमें बात हो सुलभ कहने का। चक्रपाणी महाराज, मौलाना देलवी ने यही कहा कि कर सकता है, मस्जिदों में भी इजाजत दी जा सकती है। ठीक है, मैं समझ। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऐतराज जो है वो आइडल वर्शिप पर है, ऐतराज जो है वो मूर्ति पूजा पर है, बस। फतेहपुरी मस्जिद का इतिहास हो, चाहे और कितने मस्जिदें हैं जहाँ पे हिंदुओं ने नीलामी में खरीदा और पुनः मुसलमानों की आस्था, जहाँ पे हिंदुओं ने नीलामी में खरीदा और पुनः मुसलमानों की आस्था को समझते हुए कि मस्जिद है उनको दान कर दिया, उनको दे दिया, भाईचारा को दर्शाते हुए। कहने का मेरा मतलब है कि हिंदुओं का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल मस्जिदों का निर्माण तक कराया, मस्जिदों की पूजा पद्धति उनको मुसलमान भाइयों की आस्था को देखते हुए उनको दिया। कहने का मेरा मतलब दोनों तरफ से आ रहा था। जो रावत जी ने बात किया, इसमें भी बीच में कई प्रकार की चीजें आई जिसकी वजह से जो उस प्रकार से नकारात्मक चीज लेने वाले हैं वो लेकर वजह से जो उस प्रकार से नकारात्मक चीज लेने वाले हैं वो लेकर के उसको पकड़े रहते हैं, उनके दिल में एक दर्द रहता है। लेकिन हमें उस दर्द को मिटाने के लिए जरूरी है कि आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे के साथ हम बैठेंगे तो इस समस्या का निराकरण होगा। हम हिंदू मनुष्य बन जाए। बिल्कुल रिजवान अहमद साहब, जो बात आपने पहले ब्रेक से पहले करने की कोशिश की थी, मुझे लगता है उसको आपको पूरी करना चाहिए। क्या हो, हम अपने बच्चों को आखिर क्या सिखाएं? मुझे लगता है यहीं से हमको शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सीख गए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अलग अलग धर्म, समीर, मंजिल तो एक है, रास्ते अलग अलग हैं। वो जो मैंने शुरू में बात की थी, वो आपके बाकी पैनलिस्ट ने पूरी करती, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। देखिए साहब, रिलीजन पूरी दुनिया में पॉलिथिस्ट एंड मोनोथिस्ट, पॉलिथिस्ट मल्टीपल गॉड को मानते हैं, मोनोथिस्ट एक खुदा को मानते हैं। पूरी दुनिया में पॉलिथिस्ट और मोनोथिस्ट की लड़ाई चल रही है। बाय डिफॉल्ट जो पॉलिथिस्ट होगा वो ज्यादा उदारवाद होगा, वो हिंदू होते हुए भी किसी दरगाह पे चला जाएगा, अजमेर शरीफ चला जाएगा। जो मोनोथिस्ट होगा वो उदारवाद नहीं होगा। ये रिलीजियस साइंस है। और अगर हम लोग बहुत ऊपर से चीज को देखते हैं तो हम लोगों को हालात बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रो स्टडी करें कम्युनलिज्म पर, तो कम्युनलिज्म इस टाइम हर लेवल पर, हर सेक्शन में अपने अपना रोल प्ले कर रहा है और धीरे धीरे ये पाइलॉन होता गया है और इसने एक बहुत बड़े राक्षस की, बहुत बड़े एक शैतान की शक्ल ले ली है। अगर हमें इसको डिकोड करना है तो हम कभी भी इसको हॉरिजॉन्टल डिकोड नहीं कर पाएंगे। हमको रिवाइंड करके कम से कम 1947 या 100 साल पीछे इस देश में जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा किससे क्या गलती हुई है, अपना ओनस लेना पड़ेगा और उसके बाद ही ये चीज सुलझनी शुरू होगी। वरना मुझे लगता है कि ये चीज नहीं सुलझेगी अगर आप माइक्रो स्टडी करेंगे। ये बताइए ना, हम अभी क्या करें? डिफरेंसेस क्या अभी सिर्फ हम इतना कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं यहां पर एज अ मुस्लिम ये बात करूंगा क्योंकि यहां सब धर्म के आपने लोगों को बिठाया है। अभी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम ये बात माननी छोड़ दें दैट वी हैव मोनोपोली ओवर द डिवाइन, या हमारी खुदाई पर भभौती है। हम पहले तो ये बात माननी छोड़ें और हम इस बात को एडमिट करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है, भी अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है और जय श्री राम बोलकर भी अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये आपका अकीदा है, ये आपका अकीदा है। मौलाना दहलवी, क्या हम अपनी सोच इतनी बड़ी करने के लिए राजी हैं? मौलाना दहलवी, देखिए मैं यहाँ पर मैं राय का एहतराम करता हूँ। इस जगह पे मैं रावत जी के साथ जाऊंगा। मेरा कहना है, रावत जी हो, संसार सिंह हो, स्वामी चक्रपाणी हो या मैं भी हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मैं अपने धर्म की बुनियादी आस्था को नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहता जहां मैं गांधी का सेकुलरिज्म चाहता हूं कि अपने धर्म का पालन करो और दूसरे के धर्म का सम्मान करो। मैं सबरी के हाथ का बैर खाने में भी अपने आप को छोटा नहीं समझूं और मैं गुरु नानक साहब, लेकिन रावत साहब तो ये कह रहे हैं कि वो मंदिरों में इजाजत ही नहीं दे सकते, किसी भी सूरत हाल में नमाज हो ही नहीं सकती मंदिर के अंदर। नहीं, ये गलती कैंपस में ये रावत जी का अपना गुस्सा होगा, ये रावत जी का अपना। लेकिन रावत जी मुझको बताएं, मैं रावत जी से एक सवाल पूछता हूँ। स्वामी जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है, स्वामी जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलते वक्त जो भजन पढ़ा जाता है वो स्वामी अय्यप्पा का है। क्या आप स्वामी अय्यप्पा, जिनको मोहिउद्दीन भी कहते हैं, उनके गाए हुए, उनके लिखे हुए भजनों को भगवान जगन्नाथ की आरती में पढ़वाना बंद कर सकते हैं? मैं अपनी जगह पर कट्टर हूं। जिन मुसलमानों ने वहां पर नमाज पढ़ी गुरुद्वारे में, क्या आप उनको मानते हैं मुसलमान?
साहब मैंने जगन्नाथपुरी में भी नमाज पढ़ी और मेरे दोस्त पंडित एन.के. शर्मा जी ने बगदाद शरीफ के अंदर देख लीजिए अहाता हजरत अजमेर। रावत साहब आपका जवाब मिल गया ना, ऐसे तो आपका जवाब मिल गया ना। और आप कह रहे हैं जितने कट्टर देहलवी साहब हैं उतने ही कट्टर आप हैं। ये तो पहले वाली बात देहलवी है, साहब वो सुनिए सच्चाई को सुनिए, accept अरे नहीं कर बात तो रहे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। देहलवी साहब इस बात की इजाजत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि मस्जिद के कैंपस में भजन कीर्तन हो, इसमें दिक्कत नहीं है। मूर्ति पूजा पर दिक्कत है। देहलवी साहब मजाक कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। यहाँ कोई घुसने नहीं देगा मस्जिद में। क्यों नहीं घुसने देगा? क्योंकि दरगाहों में जाते हैं ना आप लोग मंदिर में घुसने से ही आपका बंबई में नहीं हुआ, इस्लाम खतरे में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुसलमान रहते ही नहीं है। आप मंदिर का प्रसाद नहीं अरे आप गलती पर हैं, छोड़िए आप कुछ लोगों की बातें कर रहे हैं। मस्जिद नहीं बना सकते आप कुछ लोगों की बातें कर रहे हैं। धूप बत्ती और घंटी बजती है। इसलिए आप पुरानी दिल्ली आइए, पुरानी दिल्ली आइए, हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद एक साथ हैं। आपने कहा कि मैं बहुत कट्टर हूँ, जितने देहलवी साहब अपने मजहब के लिए कट्टर हैं। अरे इतना कट्टरवादी आप छोड़ेंगे तो फिर छोड़िए, एक मुनार का सर लाने पर राजा कह देते हैं जो मांस खाता है, जो मीट खाता है, जो बकरा खाता है, वो तो हमारे मंदिर में घुस नहीं सकता। अच्छा, हमें इजाजत नहीं और ये मांस और मीट और नॉन वेजिटेरियन सिर्फ मुसलमान खाता है, हिंदू नहीं खाते। इस गफलत में है क्या? इस गफलत में है क्या? इस देश के 70% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है, पता है आपको? नहीं, माँ कामाख्या के जो बलि चढ़ते हैं उस मंदिर को क्या कहेंगे? जो नृशंस हत्या करता है, हम उसको इजाजत नहीं दे सकते। पांडे जी हैं, रामेश्वर पांडे कामाख्या जो बलि होती है आसाम में, हम उनका इजाजत नहीं दे सकते मंदिरों में। एक मिनट, रामेश्वर पांडे जी कुछ बोझ हल्का कर सकते हैं आप रावत साहब के सिर का? बहुत टेंशन में है ये। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। पांडे जी जी, समीर साहब आपका सवाल नहीं। मैंने ये सवाल पूछा कि रावत साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अगर उनको हम पकड़ कर बैठे रहे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसा है समीर, मैंने कहा ना कि एक बहुत अच्छी खबर के साथ ये शुरुआत हुई है, ये डिबेट। अब इस डिबेट को शुरुआती कुछ बेहतर खबरों के साथ आगे बढ़ा जाए, एक्सट्रीम पर न जाया जाए कि मंदिर में नमाज होने लगे और वहाँ मस्जिदों में ढोल नगाड़े बजने लगे। और रावत साहब इस सच्चाई को जानते हैं कि नॉनवेज में सिर्फ गो मांस नहीं है, नॉनवेज बहुत सारे सिर्फ पुजारी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हिंदुओं की बड़ी संख्या नॉनवेज भी खाती है। वो मटन और चिकन खाते हैं, मार्केट में बड़ा शेयर है, वो पूछ ले। लेकिन वो मंदिर में भी जाते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, मंगलवार को नहीं खाते हैं। देखिए बात ये है कि हम कट्टर लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ बेहतर चीजें नहीं कर सकते। कट्टर लोगों के भी कई चेहरे हैं। अभी चक्रपाणी जी जब कह रहे थे तो उनकी बात में एक उम्मीद की नजर आई। अभी रावत साहब जो कह रहे थे उनमें एक दूसरी धारा है। कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हिंदू धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, ठेकेदारी नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे मौलाना साहब ने इजाजत दे दी तो ये सच्चाई है कोई इजाजत नहीं दे सकते। और ये सच्चाई है कि जितनी धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है कि मस्जिद में घुसने देंगे, ये ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ बेहतर चीजों के साथ शुरू किया जाए, जैसे देहरादून के घटना है, ऐसी बहुत सारी सामाजिक सौहार्द की घटनाएं हो सकती हैं। एक दूसरे को अब जकात की रकम अपनी खर्च तो करें हिंदू गरीब बच्चों पर, कुछ ऐसे मैसेज तो जाएं। देखें कुछ बेहतर ह्यूमन इंसिडेंट्स ऐसे होंगे तो समाज में एक असर जाएगा। क्योंकि आज जितनी कट्टरता बढ़ गई है, खास करके युवाओं में, और जितना ये धार्मिक जो नुमाइंदे हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने हित में जिस तरह बंटवारा कर दिया है, वो बंटवारा टूटने नहीं देंगे। धार्मिक दीवार टूटने नहीं देंगे। धार्मिक दीवार तब टूटेगी
और धार्मिक दीवार, धार्मिक कट्टरता खत्म होने से। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो यूथ है, पढ़ा लिखा है, जो उदार है, वो सामाजिक स्तर पर इंसानी मदद की भूमिकाओं में आए। ऐसे इवेंट्स हैं, गरीबी को लेकर कोई लड़ाई हो, पांडे जी, संसार कोई सामाजिक काम हो, कट्टरता जो है ये चीजें खत्म होगी। ऐसे कट्टर लोग को किनारे करना पड़ेगा, ऐसे कट्टर लोग को इन्वॉल्व नहीं करता है, धर्म के नाम पे कट्टरता करता है, यही नफरत पैदा करते हैं। सबसे पहले देश को तोड़ने वाली बात यही करते हैं। जैसे अभी अभी बात हुई थी कि जी सिख तो भी हिंदू ही है, वो मंदिर स्वर्ण मंदिर है, वो गुरुद्वारा साहब ही नहीं है। तो ये इस बात के करने के लिए, क्योंकि हम ये करते हैं कि दुनिया का ये जो पहाड़ है ये दूर हो जाए जी, और आपस में जो बैर है, अगर देश भी तरक्की ताही करेगा जैसे आपस में बैर छोड़ देंगे। अगर हम आपस में एक दूसरे से बैर करेंगे, मेरा तो ख्याल है फिर क्या श्री राम तो क्या जय सिया राम, ये जा हम अल्लाह कहें या वाहिगुरु कहें, इसके लिए तो सभी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। फिर ये एकता नहीं हो सकती। रावत साहब, लगता है आपको धार्मिक कट्टरता का जो झंडा आपने बुलंद किया हुआ है उससे दिक्कत ही दिक्कत है। हिंदू सबसे उदारवादी है, हिंदू सब तो एक है, सारे मजहब जो हैं वो रास्ता भले ही अलग हो, मंजिल तो एक है ना, ये तो मानते हैं आप। हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा उदारवाद है। हिंदू गुरुद्वारे में भी जाता है और मस्जिद में भी चला जाता है और हिंदू जाके मजारों पे भी चला जाता है। आपने मुंबई की तस्वीर नहीं देखी? आपने मुंबई की तस्वीर नहीं देखी? दरगाह पे भी जाते हैं। मुंबई में गणपति पंडाल में तमाम लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ऐसी आपदाओं में लेके जाता है, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा आगे आरएसएस रहती है और हिंदू लोग रहते हैं सबसे ज्यादा। रावत साहब, मैं फिर बताऊं, सुन लो मेरी बात। मुंबई की तस्वीर देखी ना आपने? प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर में आई, सुन लीजिए, तो वहां पर भी हिंदुओं ने साथ दिया और आर्मी ने साथ दिया। सुन लीजिए, प्राकृतिक आपदा किसी मुसलमान पे आएगी तो मैं सबसे ज्यादा आगे रहूंगा। सुन लीजिए, लेकिन बात धर्म की आएगी तो हम वहां गाय काटने वाले व्यक्ति को और मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को हम अपने मंदिर में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हर साल आप देखते होंगे कि तमाम मुसलमान बुरखे पोश महिलाएं गणपति पंडालों में नजर आती हैं। इस बार भी तमाम ये तस्वीरें हमारे सामने आई, आप खुद भी देख रहे होंगे। आपको एक तस्वीर वो भी नजर आई होगी जब कफ रोड पर गणपति पंडाल में तमाम मुसलमानों ने नमाज अदा की। जब इतनी अगर उदार बात है तो मंदिर बनने देना समीर भाई। अरे वो छोड़िए ना, नहीं क्यों छोड़ दूं? ना वो तो इतनी उदार बात है तो बोले ये मंदिर मुसलमान थोड़ी तय करेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जब नहीं करेगा। छोड़ दीजिए, वो अलग उदारवादी बन रहे हैं, अलग मसला है, अलग झगड़ा है, नहीं अलग मसला अलग झगड़ा है। मेरे मंदिर को नहीं बनने दे रहे, मेरे मंदिर को तोड़ के वहां पर राम के मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बना दी तो उदारवादता कहां रहेगी? उदारवादता का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि यहां से डिक्लेयर हो कि मुसलमान भाई अपना कब्जा छोड़े और श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। हम उदारवादी बनने के लिए तैयार हैं। शब्द आ जाएगा मुसलमानों के एक तबके ने ये तो सुप्रीम कोर्ट का मसला है जो यहाँ पर मैं तय नहीं कर सकते बैठ के। नहीं जाना चाह रहा, यहाँ पर मसला दूसरा है। दहलवी साहब क्या कह रहे हैं आप? जी जी, देखिए मेरा कहना यह है कि इस मौके पे जो गुरुद्वारे जोशीमठ में जो कुछ फैसला हुआ, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये तो गुरुद्वारा साहब को मैं समझता हूं, लोगों को मैं बारहा सलाम करता हूं। दो चीजें बिल्कुल इख्तिसार के साथ आखिर में कहूंगा। हिंदुओं का एक और जैसे मुतवल्लिक जगह जिसको आप श्री कांची कामाकोटी कहते हैं, जहां समय जैन सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य, मैं बारहा वहां गया हूं। और समीर भाई, मस्जिद और जो मठ है दोनों बराबर हैं। जुमे की आजान के वक्त अगर कभी कोई ऐसा मौका मिल जाता है कि वहां अंदर जो है आरती हो रही होती है तो वो आरती की आवाज को कम कर देते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि आरती हो और वहां नमाज का वक्त चल रहा हो तो दोनों में समन्वय है, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हमारा कहना इंसान बच जाए, एहतराम कर ले, अपने अपने धर्म को मत छोड़िए मगर एहतराम कर लीजिए। तो फिर बनने दो मंदिर, फिर बनने दो मंदिर, बोल दो, अनाउंस कर दो भाई मंदिर बना लो, हम सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लेते हैं, भाईचारा आनंद ही आनंद आएगा। मैं भी चाहता हूं ऐसा भाईचारा हो। सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम कब मना कर रहे हैं आपको? मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको अपना मुझे दिल भी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, हमने थोड़ी मना करा, आपका हाथ रोका है क्या? रावत साहब, वो मसला तो सुप्रीम कोर्ट का, उसे नहीं साहब, यहाँ पर हमने देख लिया तलाक का फैसला, हम खामोश थे, हमने कुछ नहीं कहा। जो सिखों ने करके दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट तैयार है केस वापस ले ले और बड़ा दिल दिखाएं। और हम देखिए
उनका इतना फूलों से हम स्वागत ले करेंगे, लेंगे, देश में कोई भाईचारा मतलब तब बढ़ेगा। एंट्री देंगे आप, तब एंट्री देंगे मंदिरों में? नहीं, नहीं, भाई तब साहब, मतलब क्राइसिस के बारे में भाई, भाई साहब ने तब बोला आप था एंट्री देंगे कि बॉर्डर पे भाई कश्मीर ये पे झुकेंगे फौज कुछ मैं हमारी झुकूंगा तभी करती तो है। होगा ना। फौज क्या एक हिंदू तरफ से धर्म झुकने की से है? काम नहीं चलेगा ना। फौज कि खाली खाली हिंदू की हिंदू है क्या? हिंदू झुकता रहे और ये झुके नहीं, कुछ ये झुके कुछ हम झुके तो भाईचारा होएगा। रावत चलिए जी, बहुत बहुत इतना शुक्रिया, जल्दबाजी बहुत करने बहुत की शुक्रिया आप जरूरत सभी नहीं का। है। संसार सिंह भारत को साहब, अपनी चक्रपाणी निगाह से मत महाराज, देखो। रामेश्वर पांडे जी, मौलाना दहलवी साहब, डॉक्टर एच एस रावत, बहुत बहुत शुक्रिया।